जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। प्रजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष ओम अमृताधि पिधान मसी इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करे। इसके बाद पात्र में बचे हुए अत्र को उत्तिष्ठ भागी पितरों के लिए अर्पण करे। उस समय ऐसा कहना चाहिए, हमारे कुल में उत्पत्र तथा जो भी दास दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं, वह सभी भूतल पर रखे हुए मेरे इस अत्र से तृप्त हो जाए। तदुपरांत इस मंत्र से जल ने रौरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान है, जो वहां असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं और जिन्हें मुझ से जल पाने की इच्छा है, वह इस दिए हुए अक्षयोदक से तृप्त हो जाए। भोजन के समय हाथ में पड़े हुए पवित्रक को ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दे। जो विप्र उसे पात्र में ही रख देता है, उसे पंक्ति दूषक कहते हैं। यदि द्विज का उत्तिष्ठ से या कुत्ते अथवा चंडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है। उसे इस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और पंचगव्य का प्रशन करना आवश्यक है। अनुतिष्ठा की स्थिति में स्पर्श होने पर केवल स्नान कर लें। प्राणगृहोत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को जो अत्र दान करता है, वह भी पुण्य का भागी होता है। दाता और भोक्ता दोनों समान फल के भागी होते हैं, दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो द्विज हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन करता है, उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य के प्रशन जैसा पुण्य फल उपलब्ध होता है। पूजा के तीनों काल प्राय अर्थात प्राय, मध्य और स्वयं काल में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। इसे ही पुरु श्रवण कहते हैं। पृथ्वी पर शयन करे, मन में धार्मिक भावना बनी रहे, क्रोध के वशीभूत ना हो, इंद्रियों पर अधिकार रहे, थोड़ा और मधुर पदार्थ भोजन करें और चिता को शांत रखें। नित्य तीनों समय स्नान करें, मुंह से कभी अपवित्र वाणी ना निकालें। स्त्री, शूद्र, पतित, व्राते, नास्तिक और झूठे मुंह रखने वाले से बातचीत ना करें। चंडाल से वार्तालाप ना करें। मुनिवर जप, होम और पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत ना करें। मैथुन संबंधी बातचीत तथा गोष्ठी करना वर्जित है। मन, वाणी और क्रम से सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन का त्याग करें। इसी को ब्रह्मचार्य कहते हैं। राजा और गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचार्य की ऐसी बातें कही गई हैं कि वह अपनी ऋतुस्राता स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक नियम संग करे। स्त्री पानी ग्रहिता और सवर्ण हो, ऋतु देखकर रात्रि के अवसर पर नियमित गमन करे। इससे ब्रह्मचार्य का नाश नहीं होता। तीनों ऋणों का मार्जन और पुत्रों को उत्पत्र किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है, वह नरक में गिरता है। बकरी के गले के इस सन की भांति उसके जन्म को श्रुति निष्फल बतलाती है। विपेंद्र, इसलिए तीनों ऋणों से मुक्त होने का कार्य करना आवश्यक है। वह तीनों ऋण देवताओं, ऋषियों और पितरों के हैं। ब्रह्मचार्य द्वारा ऋषियों के तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से पुरुष मुक्त हो जाता है। आप अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करें। विधान पुरुष दूध, फल, शाक और अवश्य भोजन करें। इस प्रकार रहकर जप करें। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण्य, क्षार, अमल, गाजर, कांसी पात्र में भोजन, तांबुल भक्षण, दोनों समय का भोजन, दूषित वस्त्र धारण, उन्मत्त की भांति बातचीत तथा श्रुति स्मृति से विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रि में वैदिक मंत्र का जप ना करे। जुआ, स्त्री और परपवाद में समय ना व्यतीत करे। देवताओं के पूजन, सत्वन और शास्त्र लोकन में उसका समय व्यतीत हो। पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करे और मौन रहे। प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे, नीच कर्मों का परित्याग कर दे। पूजा, दान, आनंद, स्तुति और कीर्तन
यह नित्य उसके द्वारा होते रहें। नैमित्तिक पूजा करें और गुरु एवं देवताओं के विश्वास रखें। जपशील पुरुष के लिए परम सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म है। प्रतिदिन सूर्य स्नान करके उनके सामने ही जप करें। निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवता के अर्पण करें। पूर्व श्रवण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है, अथवा द्विज प्रसत्रता पूर्वक जप और होम में सदा लगा रहे, तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा प्राणियों पर दया करे। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तप महान फल को देने वाला है। नियमित रूप से तपस्या करने वाले पुरुष के सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवताओं की स्तुति की, उन पूर्व श्रवण करने वाले ऋषियों की वह कामनाएं पूरी हो गई। उनके शांति आदि कर्म जो अनेक प्रकार के हैं आगे बताए जाएंगे, परंतु वह सभी कर्म पहले पूर्व श्रवण करके आरंभ करने चाहिए, तभी वह सिद्धि देने वाले होते हैं। स्वाध्याय भयासन अर्थात गायत्री मंत्र के पूर्व श्रवण के द्विज पहले प्रजापत्य व्रत करें। इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा ले, नखों को कटवा कर पवित्र हो जाएं। एक दिन रात पवित्रता का पूर्ण ध्यान दें, वाणी पर पूरा अधिकार रखें, सत्य बोले, पवित्र मंत्रों तथा व्यातियों का जप करें। गायत्री की तीनों रचनाओं के आदि में ओंकार लगाकर जप करें। पापो ही शटा, यह सूक्त पवित्र एवं पापों का संहार है। ऐसे ही पुण्यंत्या स्वास्ति मतश्चय और पाव मान्य, ये भी पुनित मंत्र हैं। सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिए। शांत्यर्थ 1100 अथवा 10 बार इनका पाठ करना आवश्यक है, अथवा ओमकार और तीनों विहातियों सहित त्रिपदा गायत्री का 10,000 जप करें। आचार्यों, ऋषियों, छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र और नीच व्यक्ति से बातचीत ना करें। ऋतुमती स्त्री, पुत्र वधु, पतित, शूद्र, मानव तथा देवता, ब्राह्मण, आचार्य और गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध ना करें। माता और पिता से देश रखने वाले व्यक्तियों के साथ भी वार्तालाप ना करें। किसी का अपमान ना करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों के यह नियम है। मैं अनुपूर्वित भी इनका वर्णन कर चुका हूँ। अब प्रजापत्य, संतपन, पारक, कृच्छ और चंद्रायन व्रत की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से पुरुष 5 प्रकार के पापों तथा संपूर्ण दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाते हैं। तप्त कृच्छ व्रत करने से संपूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रायन व्रत करने पर पुरुष पवित्र होकर चंद्रलोक में जाता है। 8 चंद्रायन व्रत के प्रभाव से वर देने वाले देवताओं का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 10 चंद्रायन व्रत करने से छंदों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। 3 दिन प्रातः काल और 3 दिन स्वयं काल तथा 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करें। इसके बाद 3 दिन तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। अब संतपन व्रत का स्वरूप बतलाते हैं। पहले दिन गोमूत्र, गोमय, गाय का दूध, दही और धृत तथा क्रशोदक इनको एक में मिलाकर पी लें। दूसरे दिन उपवास करें। इस प्रकार 2 रात्रि में यह कृच्छ संतपन व्रत पूर्ण माना गया है। अब अति कृच्छ व्रत कहते हैं 3 दिनों तक 1-1 ग्रास, 3 दिनों तक 2-2 ग्रास और 3 दिनों तक 3-3 ग्रास तथा 3 दिनों तक उपवास करें। इसके प्रकार द्विज को अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। कृच्छ संतपन व्रत में जो नियम बतलाए गए हैं उन नियमों को त्रिगुणे रूप से पालन किया जाए तो उसे महासंतपन व्रत कहते हैं।
अब तप्त कृच्छ व्रत बतलाते हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि 3 दिनों तक क्रमशः जल, क्षीर, घृत तथा वायु पीकर रहे। जल गर्म पीना चाहिए। एक समय स्नान करे। नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहे। यह प्रजापत्य व्रत की विधि बतलाई गई है। मन को अधिकार में रखें। प्रमत्त की भांति आचरण ना करें। 12 दिनों तक उपवास करें। इसी को पराक कृच्छ व्रत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापों को नाश करने की शक्ति है। अब चंद्रायण विधि बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करें और शुक्ल पक्ष में 1 ग्रास बढ़ावें। अमावस्या तिथि को कुछ भी ना खाए। चंद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए। इस व्रत में त्रिकाल स्नान करने का नियम है। विप्र प्राय काल स्नान करने के पश्चात अपना अर्हिक व्रत करके मध्य काल में 4 ग्रास भोजन करें। रात में भी 4 ग्रास ले। इसको शिशु चंद्रायण कहते हैं। समय पूर्वक रहकर दिन के मध्य काल में हविष्य के 8 ग्रास भोजन करें। यह यति चंद्रायण व्रत कहलाता है। रुद्र, आदित्य और वसुगण तथा मरुदगण एवं पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ यह व्रत 7 रात में शरीर के भीतर रहने वाली त्वक, अशक्र, पिशित, अस्थि, मैदा और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है। यह एक धातु 7 रात्रियों में पवित्र हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्य कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। अतः कारण को शुद्ध करके सत्यवादी और जितेंद्रिया बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है। तभी पुरुष अपने संपूर्ण अभिलाषित कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों से रहित होकर 3 रात तक उपवास करें अथवा 3 रात तक नियम का पालन करें, तदंतर कार्य आरंभ करें। इस प्रकार पुरुष श्रवण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है, जिससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं। गायत्री के पुष्पशरण से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देव ऋषि विशाल पापों का उच्छेद करने वाली यह गायत्री की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी। मंत्र के जप को चाहिए कि आरंभ में देह को शुद्ध करने वाले व्रत का आचरण करें, तत्पश्चात पूर्व श्रवण प्रारंभ करें। वही संपूर्ण फल का अधिकारी होता है। इस प्रकार पूर्व श्रवण का यह गोपनीय विधान तुम्हें सुना दिया। इसे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे श्रुतियों का सार बतलाया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री का विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा, नारायण महाभाग करुणानिधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वह समिधाएं शमी की हो। इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज शीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करे। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसे सूर्य का तर्पण करे। इससे शांति प्राप्त होती है। जनु पर्यंतन जन में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में शीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का
मंत्र उच्चारण करके हवन करे। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंच गव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे। 1000 बार यों करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवस्थित पंच गव्य का अभिमंत्रित तरण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वही बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। योग करने से अविचार से उत्पन्न हुई कृत्य और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है देवता भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। अतः ग्रह ग्राम पुर और राष्ट्र इन सब पर वह अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। भूमि पर चतुष्कोण मंडल देखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धांसा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए प्रमुक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही सुवर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची चंदन कपूर जायफल गुलाब मालती बिलपत्र विष्णु क्रांता सहदेवी धान यव तिल सरसों तथा दूध वाली वृक्ष अथवा पीपल गुल्लर पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कूर्च रख दे। यो सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिया बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेतज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव ही मुक्त हो जाता है। विधान पूर्वक दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की आवश्यक प्रेरणा करे। मुने अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋषियों को दक्षिणा में 100 गौ दे। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विक गण संतुष्ट हो सके अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग या अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे शीर में भिगो कर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युजन्य कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पात्रों से हवन करे। क्षीर रक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध दही और धृत से किए हुए होम में राज्य लक्ष्मी को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्रसन्न करे तो राज्य यक्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करे। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करे। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। श्री वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुल्लर की समिधा का हवन असाध्य प्रेम रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रेम रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध दही और धृत से के हवन से मसूरी का चेचक रोग शांत होता है। कपिला गौ के धृत से हवन करके भी मसूरी का रोग शांत किया जाता है।
गुल्लर, वृट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग दूर करे। पिपली का और मधु वल्मीक संज्ञक जंतुओं द्वारा ग्रह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज शमी की समिधाओं, खीर और धृत से प्रत्येक कार्य के 200 बार हवन करे। इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है। अभीष्ट पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली वैद्य की समिधा से 7 दिनों तक हवन करे। ऐसा करने से रास्ते में राज्य सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहां अग्नि, पवन और शत्रुओं से भय नहीं हो सकता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उसे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पूर्व भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूतादि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करे। ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में असक्षम हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करे। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बिल्व पत्र के खंडों, पात्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधाएं भी बिल्व वृक्ष की ही होनी चाहिए। दूध और धृत से मिश्रित हवन करे। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियां देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलाषित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक काल कमल की 100 आहुति देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। अत्र का हवन करने से अत्र के तथा व्रीहि का हवन करने से पुरुष व्रीहि के स्वामी हो जाता है। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशु धन पा लेता है। दूध और धृत मिश्रित पयुंग के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतुस्रता ब्राह्मणी को भोजन कराए तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गुल्लर, वट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करने वाला है। श्री वृक्षों की अग्रभाग युक्त समिधाओं से जो तीनों मुद्राओं से अद्रा हो तथा व्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष स्वर्ण और आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। दुर्वा, दूध, मधु अथवा धृत से प्रतिदिन 100 आहुतियां देने पर 1 सप्ताह में आप मृत्यु दूर होती है। ऐसे ही शमी की समिधा अत्र, क्षीर और धृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियां अपमृत्यु का विनाश करती है। नए घ्रोंद्र की समिधा का हवन करके खीर का हवन करे। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियां होनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल सकता है। मूल, फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है। कमल की 100 आहुतियां देने पर मानव
निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। अंगहनी के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की सविधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्राप्त करता है। मदरा की सविधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजय होता है। क्षीर से संयुक्त बेत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुतियां दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है। अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक जप करने पर वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुतियां देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की संविदा से हवन करने पर ब्रह्मा तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियां संपूर्ण विष्ट प्रदान करती है। दूध की आहुति, मेधा तथा धृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिषिक्त करके यदि पान किया जाए तो निर्बल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध तथा तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधु मिश्री बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करे। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष को ही तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1,000 गायत्री का जप करे। इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए कि 2 मास तक 1,000 मंत्र से नियम से जप करे। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामना वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विधा इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1,000 के नियम से जप करने का विधान है। जो जितने जितने मनोरथ अधिक हो उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंबन के बाहों को ऊपर उठाए हुए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की कोई ही अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीने जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। यो गायत्री 100 मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वस्व पा जाता है। कौशिक जी का कथन है, एक पैर पर खड़े हो बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीने जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से 1 मास जप करे तो पुरुष अपना अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। यो 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। यदि एक पैर से बिना किसी सहारे बाएं ऊपर उठाकर खड़े हो 1 वर्ष तक जप करे, रात में केवल हविष्य खाए, वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यो यदि 2 वर्ष करे तो उसकी वाणी अबोध हो जाती है, अर्थात वह जो कहता है सो होकर रहता है। इस नियम से 3 वर्षों तक जप करने पर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 वर्षों तक जप करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करे तो पुरुषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्षों तक मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्र पद प्राप्त हो सकता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जप स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है।
इसी प्रकार की तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियों ने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त की है। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते थे, बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल मूल और दूध था। कुछ ऋषि धृत पान करते, कुछ सोम रस लेते और कुछ चरु भाषण करते थे। कुछ लोग पक्ष भर में केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांगकर खाते थे। बहुत से ऋषि हविष्यात्र भोजी थे। इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया। अब पातकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि 3000 गायत्री का जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 जप गायत्री जप करे तो सूर्यपान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करे। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन होकर एक माह तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप करे। ऐसा करने से महान पात की व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्मा हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर स्वयं पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करे। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाश है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। द्विज को चाहिए कि यदि गौवध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करे। 10,000 गायत्री का जप द्विज को अज्ञान गमन, चोरी, प्राणी हिंसा और अभाष्य भषण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उसकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास को कृच्छ व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चंद्रायन व्रत के समान है। यदि प्राय स्वयं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमय देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद, इस प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सम्यक प्रकार से तुम्हारे सामने किया गया है। इन सभी प्रसंग को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप से बतला दिया गया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति फल प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए प्रथम धर्म आचार है। यह धर्म की अधिष्ठा भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचार का महान फल वर्णित है। नारद, आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती है। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महासंपत्ति से सुख भागी होता है, किंतु सदाचार से तो मानव को यही लोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं। उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब और मैं को प्रसंग सुनना चाहता हूँ।